नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में हमेशा की तरह। तो जैसा कि आप जानते हो हमारा 10 चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे 11 चैप्टर की। तो आपको ऑल द बेस्ट, मुझे भी बहुत सारा ऑल द बेस्ट कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है और आई होप कि बहुत जल्द से जल्द मैं इसे ख़त्म करा पाऊँ और बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में जब बच्चा सवाल को सोल्व कर रहा होता है तो सवाल को एंजॉय कर सके, उसे मज़े आए, जब एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पर वो जाए और फिर देखे कि यार स्टेप सही है अपनी और सब मामला झकाझक है, तो मतलब बहुत अंदर से खुशी होती है। और आप लोगों के कमेंट्स भी आने लगे हैं मुझे अब तो अच्छा लगता है देख कर के बच्चों को हेल्प हो रही है। और बस यही सब कुछ है दुनिया में, और क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नए चैप्टर की। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो चलो देखो, चैप्टर का जो हमारा नाम है यहाँ पर है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। ये जो समाकलन है ये थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे राइमिंग बन रही हो अवकलन के साथ। अवकलन, समाकलन इंग्लिश में तो नहीं बनती, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल अलग अलग नाम। हाँ, तो मतलब आप समझ सकते हो कि अवकलन जैसा ही कुछ है। और अवकलन जैसा कुछ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अवकलन का उल्टा क्या है? सीधी बात, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रल, या इंटीग्रल का उल्टा डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर किसी एक फंक्शन का अगर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका अवकलन कर दिया, और हमें उसका जो अवकलन आ चुका है, जो उसका डिफरेंशिएशन आ चुका है, अगर उसका हमें फंक्शन वापस से लाना है तो उसका आप क्या कर दो, समाकलन कर दो, इंटीग्रल कर दो, ठीक है। चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पर दो वर्ड है, अगर थोड़ा बहुत जैसे वैसे मैं इंट्रोडक्शन में विश्वास नहीं रखता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को सवाल सोल्व करने के लिए देने चाहिए। कुछ अगर इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो वो दो, बच्चे को खुद ही फील करने दो मैथ्स को। तो जब वो खुद से करता है तो बोलते ना कि जो मतलब एक सेल्फ रिकग्नाइज होती है चीज़ें, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो उसके आनंद ही अलग रहते हैं कि नेचर ऐसे काम करता है, या फिर मैथ्स से हम कैसे नेचर के तरह तरह के फिनोमिनास को हम आसानी से समझ सकते हैं, तो मज़ा आता है, ठीक है। तो देखो दो नाम है इसमें, इंडेफिनिट और दूसरा नाम है इंटीग्रल। मतलब इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित है और इंटीग्रल मतलब समाकलन है। तो समाकलन का मतलब मैंने बताया डिफरेंशिएशन का अपोजिट, सीधी बात। इंडेफिनिट, तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे, निश्चित समाकलन पढ़ोगे, तब आपको इंडेफिनिट का मतलब सीधा पता चल जाएगा। तो इसको मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। जब आप डेफिनेट पढ़ोगे इसके अगले वाले चैप्टर में तो ऑटोमेटिक रियलाइज हो जाएगा कि ये इंडेफिनिट था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल जैसे अवकलन फॉर्मूलों के बेस पर चल रहा था, सीधी बात फॉर्मूले ही काम आ रहे थे, उसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, थोड़ा एलजेब्रा था, और बाकी एट द एंड कुछ फॉर्मूले थे प्री डिफाइंड, वो फॉर्मूले हमें याद ही रखने पड़ते हैं। और फॉर्मूले याद रखने का तरीका बिल्कुल सही सोच रहे हो, सवाल लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, फॉर्मूले याद रह जाते। तो बस इसके भी कुछ हमारे पास फॉर्मूले रहेंगे। इसका एक तरीका रहेगा, जैसे अवकलन की कुछ डिजाइन रहती थी, dy/dx लिखना ही है, उसी तरह इसमें भी हमें कुछ डिजाइनें बनानी पड़ेंगी। और देखते हैं क्या चीज़ है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर। यहाँ देखो मैंने इसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पर फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे। जैसे हमें कोई सा fx एक फंक्शन दिया हुआ, मान लो ये fx हमें दे रखा था x³ प्लस ये हमें दिया हुआ है 2x² और प्लस में दे दिया हमें 4, ठीक है। अब इसका हमने कर दिया है डिफरेंशिएशन, मतलब हमने फाइंड आउट कर दिया इसका f'(x), ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो 4x, और ये 4 क्या है, कोफिशिएंट है इसलिए 0 हो जाएगा, चाहे इसको आप मत लिखो, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया। अब हमारे पास मान लो फंक्शन नहीं दिया हो, डायरेक्ट उसकी एक डिफरेंशिएट हमें इक्वेशन दी हुई हो, है ना, उसका डेरिवेटिव दिया हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार उसका अवकलन क्या हो सकता, और हमसे बोल दे कि भाई आप इससे फंक्शन लेकर आओ वापस कि इसका क्या फंक्शन। तो कुछ नहीं, सीधा इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। अब इंटीग्रल करने का तरीका, तो इंटीग्रल करने के लिए एक ऐसी डिजाइन बनती है, ऐसा एक डंडा बनता है, ये डिजाइन है, इसे समाकलन की डिजाइन कहते हैं, डिजाइन ऑफ समाकलन, मतलब साइन ऑफ इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल साइन बोलते हैं समाकलन का चिन्ह, अपन इसे डिजाइन बोलेंगे, समाकलन की डिजाइन, डिजाइन ऑफ द समाकलन, ठीक है। समाकलन किसका, और f'(x). अब हमें आप डिफाइन करना है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है। जैसे हम लिखते थे ना d/dx, तो ये जो नीचे dx रहता था, इससे कंफर्म होता था कि इस x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसी तरह इसमें dx हम बटे में ना लिखकर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो इससे हमें कंफर्म होगा कि x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। इधर भी वही डिजाइन डालेंगे हम,
तो ये डिजाइन डल जाएगी, अंदर फंक्शन आ जाएगा 3x² प्लस 4x और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx लगा देंगे, है ना। ये डिजाइन अपने को ऐसे ही लिखनी। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, डिजाइन को सेपरेट कर देंगे समाकलन के साइन को सबके साथ, तो ये हो जाएगा पहले इसके साथ सेपरेट, तो 3x², साथ में आ जाएगा पीछे dx, इन्हें है ना एक समाकलन का जो साइन लगेगा और पीछे dx, तब जाके बीच में क्लोज होगा जो भी हमारी टर्म रहेगी, है ना, याद रखना। प्लस इसी तरह यहाँ भी डिजाइन 4x और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 कोफिशिएंट है, तो जैसे आप जानते हो कोफिशिएंट वैल्यू का ना तो अवकलन होता है ना समाकलन, ना उसका इंटीग्रल होगा ना ही उसका डिफरेंशिएशन होगा, उसे बाहर निकाल दो। तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा x² dx, ठीक है, प्लस यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा x dx। अब बच्चों फिर वही बात के फॉर्मूले पे आकर सारी चीज़ें रुक जाती है। भाई दिख तो रहा है ना, मैं बोलता जा रहा हूँ, पता चले कि कुछ दिख ही ना रहा, तो एट द एंड सारी चीज़ें फॉर्मूले पे रुक जाती है। तो जैसे हमने वहाँ डिफ्रेंशिएशन के लिए फॉर्मूला लिखा था, एक dy/dx अगर x की पावर n हो तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है और x की पावर हो जाता है n-1, मतलब पावर में से एक घटा देते। अब हमने बात की है कि भाई जो इंटीग्रल है वो डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, मतलब अवकलन जो है समाकलन का उल्टा है। तो हम यहाँ एक जो घटा रहे हैं उसे क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और जो यहाँ n का गुणा कर रहे हैं तो इस पावर का हम भाग लगा देंगे, मतलब इसका हमें फॉर्मूला मिलेगा। और कोई देखो वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ कि अगर इंटीग्रल x की पावर n हो और dx हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x, फिर पावर में एक जुड़ जाएगा और जो ये जुड़ा हुआ है सेम बट्टे में आ जाएगा एज अ डिनोमिनेटर, हर के रूप में। और पीछे जो c लिखा हुआ है ना, ये c हमें हर एक सवाल में लगाना है, ये c कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है, समाकलन नियतांक। अब ये समाकलन नियतांक क्यों लिखते हैं अपन हर फॉर्मूले के बाद, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्यों लिखते हैं, ठीक है। और एक बार आप थोड़ा सा इसमें फ्लो में आ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि c क्यों लिखते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो उस इक्वेशन का करने के बाद आखिरी में हमें प्लस c करना है, कसम खा लो, ठीक। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा 3, क्या फॉर्मूला है, x की पावर n+1/n+1, पावर में कितना 2, मतलब x की पावर 2+1 लिख देता हूँ और बट्टे में भी 2+1, बस इतना, ये समाकलन हो गया। +4 चल ही रहा है, यहाँ पर भी क्या कर देंगे, इसकी पावर 1 है तो x की पावर 1+1 और नीचे भी 1+1। और हमने बात की थी कि आखिरी में हमें क्या लेना है, कोफिशिएंट लेना है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ले लेंगे हम +c, ठीक है। ये कोफिशिएंट वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकता है, एक संख्यात्मक मान, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो देखो 3, x की पावर हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 3, प्लस यहाँ हो जाएगा 4, x की पावर हो जाएगी 2 और नीचे आ जाएगा 2, प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया x³ प्लस ये आ चुका है 2x² और ये प्लस कोफिशिएंट आ गया c। अब देखो, अब हमारा f(x) देखो, आप देखो हमने f' फाइंड आउट किया, f' का इंटीग्रल कर दिया, तो हमें फिर से क्या मिल गया फंक्शन, देखो f(x), x³, 2x² प्लस यहाँ 4 था कोफिशिएंट में, तो ये हमारा कोफिशिएंट c है। तो देखो दोनों कोफिशिएंट ही, 4 भी एक कोफिशिएंट है, अपन यहाँ 4 लिख सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या c भी लिखा रहा है तो भी आपका आंसर सही है। तो आया ना समझ में, मतलब समाकलन एक ऐसी मेथड है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो समाकलन इज अ मेथड। कैसी मेथड है कि अगर हमें कोई एक डिफरेंशिएट इक्वेशन दे रखी हो और हमसे फंक्शन पूछ रहा हो, तो हम उस डिफरेंशिएट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके, समाकलन करके हम उस फंक्शन को पा सकते हैं, उस फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आई समझ में, ठीक है। अब बात आती है सर ये तो एक ही फॉर्मूला है, तो देखो यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने, और अधिकतर फॉर्मूले आपको अपोजिट मिलेंगे, है ना, बिल्कुल जैसा अवकलन में था, डिफरेंशिएशन में था, उसका जस्ट अपोजिट फॉर्मूला अपने को यहाँ मिलेगा। कैसे, तो x की पावर n का मैंने बता दिया, वहाँ आपको पता हो तो log x का हो जाता था 1/x डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ देखो, यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन समाकलन हो जाएगा log x, c सबके साथ लिखना है कोफिशिएंट। इसी तरह वहाँ e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था, यहाँ भी देखो e की पावर x का समाकलन या इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, मतलब e की पावर x का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता भाई, इसका आप समाकलन करोगे तब भी ये वही रहेगा और अवकलन करोगे तब भी वही रहेगा, बहुत नकटी चीज़ है, ठीक है।
प्लस सी कोफिशिएंट है। साइन एक्स, यहाँ एक्स लिखना भूल गया मैं, साइन एक्स का वहाँ होता था कोस एक्स, तो यहाँ देखना साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ कोस एक्स तो है लेकिन माइनस का हो गया, माइनस कोस एक्स प्लस सी। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, यहाँ कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया प्लस साइन एक्स, चल रहा ना उल्टा, प्लस सी कोफिशिएंट। ए की पावर एक्स का वहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता था ए की पावर एक्स और log ई है वहाँ मल्टीप्लाई में रहता था। यहाँ देखो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स और log ए जो है वो अपोन में आ चुका है प्लस सी। वहाँ 10x का जब हम डिफरेंशिएशन अवकलन करते थे तो 10x का होता था सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ उल्टा हो चुका है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन समाकलन या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, सी साथ में चले गई। ठीक है, 10x का जरूर यहाँ आपको log sec x याद रखना और cot x का log sin x, और बाकी जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे ये हमने जो ज़्यादा यूज होंगे ताकि फॉर्मूले को हम बार बार देखेंगे सॉल्यूशन के साथ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम इसके कुछ सवाल करेंगे और सारी बातें हम सवालों में धीरे धीरे जो भी इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगे हम सवाल के साथ ही करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया। आपको थोड़ा बहुत नॉइस आ सकती है आसपास से क्योंकि पानी गिर रहा है बाहर, है ना, तो उसकी आवाज़ आपको आज बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ आ सकती है। बाकी मैं बोलूँगा जब तो नॉइस नहीं आएगा, पर मैं रुकूंगा तब आएगा, और जो कि मैं रुकने वाला हूँ नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया, वो बोल रहा है फाइंड द इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हिंदी में बात करें तो एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, मतलब ये हमें फंक्शन दिया हो। अब बच्चों जैसे वहाँ पर अपन डिफ्रेंशिएट करने के लिए y के इक्वल कंसीडर करते थे, यहाँ हम इसे करेंगे तो fx के इक्वल कंसीडर। ठीक है, इसे लेट कर लेंगे हम, सॉल्व लिख देता हूँ मैं, है तो फंक्शन ये fx का ही। ठीक है, लिखने का तरीका भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, समाकलन का डिजाइन, ये हो जाएगा एफ डी एक्स, बराबर में ये भी ऐसे ही चलेगा, एक्स क्यूब और डी एक्स लग गया दोनों। तो इस पूरी चीज़ को अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पर आई लेकर चलेंगे। जब डिफ्रेंशिएट होगा तो उसे किसके इक्वल कंसीडर करेंगे, आई। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रल। ठीक है, मतलब इसका समाकलन हो चुका है इक्वेशन का, इसे आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब तो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर एक्स की पावर एन डी एक्स हो तो डायरेक्ट एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाता, मतलब इसकी पावर 3 तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अपन करें तो 4 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, बात खत्म। प्लस सी कोफिशिएंट लगाना मत भूलना, सवाल गलत हो सकता है, ये आ चुका आंसर। ठीक है, उसी तरह हमें ये दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, दूसरा वाला 3x माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसे भी कर देते हैं, इसे भी वही fx के इक्वल कंसीडर करेंगे लेट करके। ठीक है, तो 3x की पावर माइनस 3 है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो ये हो जाएगा i, और इधर ये 3, देखना क्या होगा फॉर्मूले से, समाकलन होगा इसका x माइनस 3 का, क्योंकि 3 कोफिशिएंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, 3 क्या हो जाएगा, तो x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो देखना ये तो हो जाएगा 3x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, है ना, माइनस 3 प्लस 1, और नीचे भी माइनस 2, इसे अपन जमा कर लिख सकते हैं माइनस का 3/2 x नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह लास्ट वाला हमें दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 4x की पावर माइनस 5, तो वही इसे fx के इक्वल कंसीडर कर लिया हमने, 4x क्यूब माइनस 4x की पावर माइनस 5। देखो यहाँ गलत हो चुका आंसर, इसमें हमने डिफरेंशिएट कोफिशिएंट नहीं लगाया, भूलना ही नहीं है भाई, ये सी लगाना है ना, गलत हो जाएगा नहीं तो सवाल। अब इसको इंटीग्रेट करा दिया हमने x के रिस्पेक्ट में, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखना 4 ऐसा का ऐसे ही डायरेक्ट करना है, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, और नीचे भी क्या आ जाएगा 4, एक पावर बढ़ा दो सिंपली, माइनस 4, एक पावर बढ़ाएंगे तो माइनस 5 का एक बड़ा क्या होता है माइनस 4, याद रखना माइनस 6 मत कर देना, नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, 4 से 4 माइनस माइनस प्लस, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4, इसका आंसर इन्हें x की पावर 4, अब यहाँ कोफिशिएंट भी लिखना ही है साथ में, जहाँ इंटीग्रेशन हो जाए वहाँ c चलेगा ही चलेगा, ये 1/x की पावर 4, कुछ ऐसा इन्हें आंसर दिया होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये होगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मज़े आते हैं इस तरह के सवाल करने में। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले 4 सवाल मैंने लिख दिए हैं,
तो देखो यहाँ पर है रूट एक्स, ठीक है, वही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना। अब तो आपके दिमाग की उतनी जलने लग गई होगी, यहाँ लिख देते हैं सॉल्व। देखो एफ एक्स कंसिडर कर लिया, रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2। अब अपन बस एक बार करेंगे रूट एक्स का, फिर इसका एक फॉर्मूला हम बनाकर याद रख लेंगे, जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में किया था कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता 1/2 रूट एक्स, तो अपने को हर जगह काम में आ रहा था। तो देखो रूट एक्स का क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ रूट एक्स को, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये n की जगह 1/2 है, तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 1/2 + 1, और साथ में हो जाएगा एक कोफिशिएंट, ठीक है। तो हो जाएगा x की पावर ये हो जाएगी 3/2, ठीक है, x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, बटेगा बटा पलटेगा तो हो जाएगा 2x की पावर 3/2 अपॉन 2। ये इसका आंसर आ गया, सॉरी 3 है बट्टे में, और प्लस ये लगाना नहीं भूलना अपने को, ठीक है, डिफरेंस इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो देखो अब अपन सीधा याद रखेंगे कि रूट एक्स का हो जाता है भाई 2/3 एक्स की पावर 3/2, बात खत्म, ठीक है ना, 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक। और अगला सवाल हमें यहाँ दिया हुआ है कि भाई x बराबर 1/x² हो, तो इसे कंसीडर कर लेते हैं fx। सीधी बात है, x² को ऊपर ले जाऊंगा, x की पावर -2 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करा देते हैं तो -2 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा -1, और नीचे भी आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसे अपन लिख सकते हैं +c, तो लिखना ही है हमें, माइनस आगे आ जाएगा, और इसे लिख सकते हैं 1/x, तो ये इसका आंसर हो चुका है ना, ठीक, +c। चौथा हमें थर्ड वाला हमें दिया 4 रूट एक्स, तो इसमें भी कुछ नहीं, रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो देखो एफ एक्स, इसे लिख सकता हूँ 4, रूट एक्स को ऊपर ले गया तो एक्स की पावर -1/2, भाई रूट का मतलब 1/2 ऊपर आया तो -1/2, सोल्व कर दो इसे 4, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 में कितना जुड़ेगा +1, तो प्लस का बचेगा 1/2, इसी तरह प्लस का 1/2, बटेगा बटा पलट जाएगा तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, और x की पावर 1/2, ये इसका आंसर आ चुका है, +c, कोफिशिएंट लगाना ना भूलना है, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमें चौथा दिया हुआ है, तो चौथे में आप देखना, डरो मत उसे देखकर, e से log कैंसिल हो जाता है, सीधी बात, ऊपर बचेगा रूट एक्स, नीचे आ जाएगा x, देखना रूट एक्स में से एक x में से रूट एक्स जाएगा तो बटे में आ जाएगा 1/√x, वही बात हो गई, ठीक है, 1 के बटे में आ चुका रूट एक्स, मतलब ये वाला हमारा फिर से क्या बन जाएगा, ये फंक्शन को हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2, और देखो x की पावर -1/2 का भी हमने यहाँ निकाला था, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये यहाँ 4 था, यहाँ अपने पास 4 नहीं है, 4 हटा दो तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे हम तो ये आ जाएगा 2x की पावर 1/2, ठीक, ये यहाँ 4 था ऑलरेडी सवाल में, यहाँ अपने पास 4 नहीं है इसलिए 4 हटा दिया, +c, ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगले 4 सवाल लिख दिए उन्हें, थर्ड में 1 2 3 4 सवाल है थर्ड वाले में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी, ठीक है, मैंने बोला ना चीज़ों को इकट्ठी नहीं बताना चाहिए, जैसे ही आती जा रही है उन्हें समझाते जाओ, बच्चे एक्सेप्ट करता जाएगा, गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है थर्ड का पहला 1/2x, ठीक है, तो इसे फंक्शन, इसे पहले सोल्व लिख देते हैं, अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए इसे कंसीडर कर लेते हैं हम f(x) के इक्वल, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा 1/2x। अब बच्चों यहाँ x इन्वर्स नहीं करना है, इसे क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो देखना 2 क्या है कोफिशिएंट है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x dx। अगर आप अब ध्यान दो तो 1/x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास log x + c, ठीक है, पर आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या ज़रूरत है, इसे x के ऊपर लेकर जाते हैं x को, और फिर ये अपना n वाला फॉर्मूला ये काम आ जाएगा। तो चलो एक बार वैसा अपन करके देख लेते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, करके देखो क्या दिक्कत है। तो देखो अगर ऐसा होता है तो 1/2 x को ऊपर ले जाओ तो x इन्वर्स हो जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है, लगा दो इसमें फॉर्मूला, n की जगह -1 है तो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1 + 1 अपॉन में -1 + 1। तो देखो क्या हुआ, तो अपॉन में आ चुका है 0, क्या आ गया है ये 1 से 1 कैंसिल 0, और अगर 0 आ गया तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, जो कि नहीं होना चाहिए। इस वजह से
ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम एक कंडीशन लिख सकते हैं कि भाई n इज नॉट इक्वल टू -1, कि n की -1 की वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1/x dx का जो इंटीग्रेशन है वो log x होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, मतलब ये गलत है, मतलब n की वैल्यू -1 अगर होगी तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, और 1/x का हम सीधा याद रखेंगे, क्या हो जाता है 1/2, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ 1/x dx का log x हो जाता है, तो इसे लिख देंगे हम log x मतलब ई बेस वाला ही log x है, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा एक कोफिशिएंट, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सेकंड हमें दिया 2x² प्लस ई की पावर x, तो वही फंक्शन के एक बार कंसीडर कर लिया हमने, 2x² प्लस EX, इंटीग्रेट करा देते हैं समाकलन, तो i बराबर आ जाएगा, देखना 2 कोफिशिएंट है यहाँ पर, ध्यान रखना, x की पावर का होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3, बटे में भी आ जाएंगे 3, प्लस e की पावर x का मैंने बोला है क्या अवकलन हो समाकलन हो, बहुत नकटी चीज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो e की पावर x का हमेशा e की पावर x ही होगा, साथ में हम एक कोफिशिएंट लगाएंगे इंटीग्रेट कोफिशिएंट c, समाकलन नियतांक, समाकल नियतांक बोलते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। अगला हमें दिया है थर्ड वाला, ये देखना, इस फंक्शन को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सेपरेट करा दूँ x² को दोनों के साथ, तो x³ माइनस 1/x², जब भी आपको ऐसा लीनियर फंक्शन के अपोन में डिनोमिनेटर दिखे, हर दिखे, तो आपको सेपरेट कराना है। ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा x माइनस, इस x को ऊपर ले जाऊं तो हो जाएगा x-2, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करा दीजिए। ठीक है, तो देखना है fx का डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो i, x की पावर कितनी है 1, तो 1 ये वाला फॉर्मूला, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2, और अपोन में भी 2, माइनस x की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगी, और नीचे भी -2 प्लस 1, थोड़ा सा और आगे सोल्व कर देते हैं इसे, तो देखो ये तो x²/2 हो ही रहा है, साथ में डिफरेंशिएट कोफिशिएंट भी लगाना है अपने को यहाँ पर। ठीक है, c देखना, ये तो हो जाएगा माइनस x की पावर -1 है ना, और नीचे भी -1 आएगा, तो क्या होगा, c साथ में चल रहा है, x²/2 ऐसा का ऐसा ही माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस x इन्वर्स को लिख सकता हूँ 1/x प्लस c, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, चौथा हमने यहाँ लिख दिया था, इसे भी करवा देते हैं, fx के इक्वल कंसीडर कर लिया हमने, x की पावर 2/3 प्लस 1, एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं i, तो देखना इसके वही डिज़ाइन डालेंगे 2/3 dx, ऐसी डिज़ाइन डालेंगे, प्लस 1 कोफिशिएंट है, 1 को बाहर लिखूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर भी 1 ही बचेगा भाई, इसलिए 1, ये 1 dx। अब ये क्या, तो सर आपको अगर पता हो तो 1 इज अ कोफिशिएंट, ठीक है, 1 क्या है, एक कोफिशिएंट वैल्यू है, और हमने देखा था कि अवकलन में कोफिशिएंट वैल्यू का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। अब देखना इसका तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 जैसा होते करते हैं यहाँ अभी हम, प्लस यहाँ देखना x की पावर कितनी है 0, तो 0 प्लस 1/0 प्लस 1, ठीक है, और साथ में डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। ठीक, इधर देख लो थोड़ा सा, तो देखना 2/3 प्लस 1, तो 2 प्लस 3/3 तो हो रहा है 5/3। ठीक है, तो देखना ये तो हो जाएगा x की पावर 5/3, नीचे भी 5/3, यहाँ देखना x की पावर 0 प्लस 1 मतलब x आ जाएगा, और अपोन में भी 1 मतलब लिखो चाहो मत लिखो, और प्लस c आ जाएगा, और इसे 5/3 को आप पलट दोगे तो देखो इधर लिख देता हूँ इसके आंसर को ऊपर, तो हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 और प्लस आ चुका x और प्लस c। ठीक है, मतलब ये निकला कि कोई सी भी अगर हम कोफिशिएंट वैल्यू का जब भी समाकलन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो उसकी वैल्यू वह आ जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए इस 1 की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ वो खुद वेरिएबल आ जाएगा, और क्यों आएगा ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमने लिख लिया है, फोर्थ वाले का 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वाले पार्ट में।
हाँ, और मैं बताना भूल गया, ये भाई इस चैप्टर का होने वाला है हमारा पार्ट 1, शुभारंभ श्री गणेशाय नमः। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, याद रखना ये हमारा पार्ट 1। ठीक, और नी भी याद रखोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बोल देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। देखो भाई ये ऐसा है कि सवाल कर लेते हैं अपन फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखो इसको हम सवाल करेंगे सोल्व, एफ(x) के केवल फंक्शन कंसीडर कर लिया करो, थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है सवाल, और कुछ नहीं भाई साहब। बाकी तो सारी चीज़ें जो करनी हो करनी, इंटीग्रेट करा देंगे समाकलन, तो आई बराबर, यहाँ देखना डायरेक्ट करेंगे, ए कोफिशिएंट है बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो एक्स एक पावर बढ़ जाएगी और बटे में वही आ जाएगा, मतलब x³ / 3 प्लस बी कोफिशिएंट है, एक्स की पावर कितनी है 1, एक पावर बढ़ा देंगे तो एक्स स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 2, प्लस सी के बगल में क्या है, सी के बगल में है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए आ जाएगा एक्स, अभी बताया था मैंने जस्ट इससे पहले। और साथ में एक डिफ्रेंशिएट कोफिशिएंट लेंगे, तो यहाँ सी ऑलरेडी उनने लिया हुआ है, तो आप C1 ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपना आंसर आ चुका है, अब क्या बचा है सवाल में, यही आंसर है इस सवाल का, ठीक है ना। अगला करेंगे हम, सेकंड वाला मैंने यहाँ लिख दिया, देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो इसे कंसीडर कर लो f(x) के बराबर, लेट, अब आप ध्यान देना, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ x², तो देखना यहाँ से बच जाएगा x और माइनस का यहाँ से बच जाएगा 1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं 1, तो अंदर क्या बच जाएगा x - 1, ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है x - 1, यहाँ से देखना दोनों में से x - 1 कॉमन निकाल लूँगा, तो अंदर क्या बच जाएगा x² + 1, अपोन में आ जाएगा x - 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल, फंक्शन बचा अपने पास केवल x² + 1, करा दो इसे डिफ्रेंशिएट, तो i बराबर आ जाएगा अपने पास, x² का क्या हो जाएगा, पावर बढ़ा दो तो 3, एक पावर नीचे लिख दो, 1 का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, x हो जाएगा और साथ में लगा दो एक कोफिशिएंट c, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक, इसी तरह हमें अगला सवाल दिया और थर्ड वाला मैंने यहाँ लिख दिया था, तो इसे भी अपन लेट कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन। अब जब भी आपको इसे मल्टीप्लाई में या पॉलिनोमियल फंक्शन मिले बहुपद के रूप में, तो इसे इजी फॉर्म में लेकर आओ, जहाँ तक ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई हो सकता है उनका मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो देखो √x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √x माइनस x √x, ठीक है, √x को लिख सकता हूँ पावर 1/2, ठीक है, माइनस यहाँ देखना x की पावर 1 और ये x की पावर 1/2, आधार समान हो तो खाते जुड़ जाती है भाई साहब, ठीक है। तो देखो ये तो वैसे अपन √x का भी हमने डायरेक्ट देखा था, ठीक है, तो लिख दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप x की पावर 1/2 और माइनस हो जाएगा x की पावर 1 और आधा हो जाता है 1.5, और 1.5 को लिखेंगे हम 3/2, डिफ्रेंशिएट करा दो सिंपली, इधर करा देता हूँ, तो देखो i बराबर क्या आ जाएगा, √x का भी हमने बात की थी क्या होता है, तो ये हो जाएगा भाई 3/2, तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ये भी हमने देखा था, अभी हमने किया था डायरेक्ट, ठीक है, करके ही बता देता हूँ भाई, i बराबर x की पावर में 1 जोड़ दो और इसे भी नीचे जोड़ दो, ठीक है, माइनस x की पावर में 1 जोड़ दो और नीचे भी इसे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2, भाई साहब ऊपर देखो x की पावर हो जाएगी 2, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी 5/2, ठीक है, पलट दो, आंसर इधर लिख देते हैं हम, i बराबर, सॉरी यहाँ पर अपन कोफिशिएंट लिखना भूल गए ना, c कोफिशिएंट लगाओ, c कोफिशिएंट लगाओ, ठीक है, पलट दो तो हो जाएगा 2/3, बोला था ना यही आएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इनके, ठीक है बच्चों, आज के कार्यक्रम को यहीं करते हैं समाप्त। आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो कृपया अपने मोहल्ले वालों से भी सब्सक्राइब करवा दे चैनल, ठीक है, चलो भाई करवा दो सब बच्चों, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, अच्छा लगता है आप लोगों का अप्रिशिएशन। मिलते हैं अगले पार्ट में, आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगेगा, आपको समझ में आने लगी होंगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमेशा की तरह।